दोस्तों स्वागत है आपका आपके इंटरेस्ट चैनल जीएम डेकोर पर। दोस्तों जब भी हम सोफा बनाते हैं हम कंफ्यूज रहते हैं किस तरह का सोफा बनाना चाहिए, क्या उसमें सिटिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्या हमें डिजाइन देना चाहिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा आपके लिए साबित होना जा रहा है, क्योंकि हम बताएंगे आपको लेटेस्ट सोफा डिजाइन जो 2023 में बहुत ज्यादा प्रचलित है। लगभग 20 से ज्यादा तरह के डिजाइन हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा पूरे वीडियो। सब्सक्राइब करिए जीएम डेकोर चैनल को इंटीरियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए और कांटेक्ट करिए ऑनलाइन इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रचलित सोफा है सेक्शनल सोफा। इसको हम मॉड्यूलर सोफा भी कहते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, ये पूरा एक ही पीस में बनने की जगह अलग अलग टुकड़ों में बनता है। फिर अलग अलग पीसेस को आप अलग अलग शेप में अरेंज कर सकते हैं। चाहे तो आप एल शेप में अरेंज करके उसको एल टाइप सोफे का लुक दे सकते हैं, यू टाइप में अरेंज करके यू टाइप सोफे का लुक दे सकते हैं, सी टाइप अरेंज करके सी टाइप सोफे का लुक दे सकते हैं, पैरेलल अरेंज करके पैरेलल सोफे का लुक दे सकते हैं। तो ये सेक्शनल सोफा या मॉड्यूलर सोफा कहलाता है। मॉड्यूलर इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि हमारी उपयोगिता के अनुसार और जगह के अनुसार उसको अलग अलग तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए रूम में आपके कोई फंक्शन है, गेट टुगेदर है, तो आप इसको यू की जगह अरेंज करके सी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रेट सोफा के रूप में भी इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये कभी भी आप इसका शेप चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको सेक्शनल सोफा या मॉड्यूलर सोफा बोला जाता है। अगले सोफे का टाइप है केमल बैक सोफा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि ऊंट के ऊपर एक हम्प निकली रहती है, उसी तरह केमल बैक सोफे में बैक की साइड में बीच में एक हम्प निकली रहती है, इसलिए इसको केमल बैक सोफा बोला जाता है। ये एक विंटेज और ट्रेडिशनल टाइप का सोफा है, बट आजकल मॉडर्न इंटीरियर में भी काफी ज्यादा प्रचलित है। इसमें जो इसके लेग्स होते हैं वो एक्सपोज होते हैं, लंबे लेग्स लगाए जाते हैं और बहुत ही प्रीमियम एंटिक और एक ट्रेडिशनल लुक देने के लिए आप केमल बैक सोफा भी अपने इंटीरियर के अंदर यूज कर सकते हैं। तीसरे तरह का और सबसे ज्यादा प्रचलित सोफा है मिड सेंचुरी मॉडर्न सोफा। जी हाँ दोस्तों, मॉडर्न हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब जो मिनिमलिस्टिक इंटीरियर प्लानिंग है उसके अंदर ही काफी ज्यादा प्रचलित है। मिड सेंचुरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1990s में काफी ज्यादा प्रचलित था, बीच में पिछले 20 सालों से गायब हो गया, अब दोबारा ट्रेडिशन में आ रहा है। इसके अंदर होता क्या है, बहुत ज्यादा पफी नहीं होता है, चाहे बैक हो चाहे अपना सोफा रेस्ट हो, उसके अंदर क्लॉथ के अंदर बहुत ज्यादा डिजाइनिंग नहीं दी जाती है, सिंपल रखा जाता है। और फैब्रिक भी जो ट्रेडिशनल फैब्रिक है, जैसे जूट फैब्रिक हो गया, वेलवेट फैब्रिक हो गया, सिंपल क्लॉथ हो गया, इस तरह के फैब्रिक काम में लिए जाते हैं। स्पेस इसके अंदर बैठने का हमें प्रॉपर मिलता है, बहुत ज्यादा गद्दीदार नहीं होता है, सिंपल होता है, बट आजकल ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो इस तरह का सोफा भी आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो टाइप है वो है टक्सिडो सोफा, या हम इसको स्ट्रेट बैक सोफा भी बोलते हैं। जैसा कि हमें नाम से लग रहा है, स्ट्रेट बैक का मतलब इसकी बैक और जो हैंडल है बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं और लगभग एक लेवल पे ही होते हैं। जनरली हैंडल क्या होता है कि बैक से थोड़ा नीचे बनाया जाता है, पर इस तरह की सोफे के डिजाइन में हैंडल और बैक को एक ही लेवल पे बनाया जाता है, एक ही हाइट पे बनाया जाता है। तो दोस्तों बैठने के लिए प्रॉपर स्पेस हमें मिलता है, बट नॉर्मली यूजुअल सोफे की अपेक्षा थोड़ा कंफर्टेबल कम होता है। इसलिए जनरली ये जो हमारे फॉर्मल लिविंग एरिया हो गया, ऑफिस का रिसेप्शन एरिया हो गया, जहाँ पे कि जनरली लोग सीधा बैठना पसंद करते हैं, वहीं पे इस तरह के सोफे ज्यादा काम में लिए जाते हैं, क्योंकि ये स्पेसियस अच्छे होते हैं और अच्छा लुक देते हैं। घरों में प्रचलित एक बहुत ही अच्छा सोफा आजकल चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं सोफा कम बेड। जी हाँ दोस्तों, आजकल घरों में स्पेस कम होता है, मल्टी फंक्शन फर्नीचर की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए सोफे के अंदर भी विथ बेड वाला प्रचलन बढ़ गया है। इसके अंदर दो तरह से सोफे चल रहे हैं, एक तो सोफा जो 6-4 का कन्वर्ट हो जाता है, और एक ऐसे सोफे भी चल रहे हैं जिसमें बैक भी नीचे रेस्ट करके 6x6 का पूरा एक डबल बेड की तरह भी बन जाता है। तो इस तरह के मल्टी फंक्शन सोफे, सोफा कम बेड भी आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो आप इस तरह का सोफा भी बनवा सकते हैं या फिर परचेज कर सकते हैं। अगले सोफे का टाइप है लो सीटेड सोफा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको नाम से लग रहा है, इसकी हाइट जनरली जो सोफों की हाइट है उससे कम रहती है। जनरली सोफे की हाइट 17 से 18 इंच मैक्सिमम रहती है, इसकी जो हाइट है 10 से 12 इंच मैक्सिमम रहती है। हमें लगता है कि डायरेक्ट गद्दा ही हमने जमीन पर रख दिया हो, बट उसके नीचे थोड़े से आधा या 1 इंच के बफर लगा दिए जाते हैं, ताकि ये साफ सफाई करने में, पोंछा लगाने में दिक्कत ना आए। ये भी काफी प्रीमियम लुक देता है और लेटेस्ट मॉडर्न फर्नीचर में, मॉडर्न इंटीरियर में काफी ज्यादा प्रचलित है। तो अगर आप अपना नया सोफा प्लान कर रहे हैं, अगर आपको लो सीटिंग पसंद है, तो इस तरह का सोफा भी आप बना सकते हैं। जनरली बुक रीडिंग में आराम करने के लिए भी ये सोफा मल्टी फंक्शन की तरह काम करता है। इस पे आप बैठ भी सकते हैं और चाहे तो लेट के आप आराम से बुक रीडिंग भी कर सकते हैं और सो भी सकते हैं। अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे लग्जरी सोफा, तो इस तरह की डिजाइन आपने जरूर देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, इनको हम देते हैं कर्व्ड सोफा कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों,
ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट हैं। कॉस्टिंग भी इनकी बाकी सोफों से थोड़ी ज्यादा आती है क्योंकि इसमें मटेरियल का वेस्टेज भी होता है, शेप भी हमें देना पड़ता है, लेबर कॉस्ट भी ज्यादा लगती है, स्पेस भी ये ज्यादा लेते हैं। तो ये आप विशेष ध्यान रखें, अगर आपके पास स्पेस ज्यादा नहीं है तो ये आपके लिए उपयुक्त नहीं है। पर आपके पास जो आपका लिविंग एरिया है, प्रॉपर स्पेस है, तो कर्व्ड सोफा भी काफी ज्यादा प्रीमियम और लग्जरी लुक देता है। तो अगर आप सोफा बनाने जा रहे हैं तो इस तरह का सोफा भी आप अपने स्पेस और बजट के अकॉर्डिंग ऑप्ट कर सकते हैं। अगले सोफे का टाइप है सेठी सोफा। जी हाँ दोस्तों, इसको हम जनरल भाषा में सेठी भी बोलते हैं। एक ये एक्स्ट्रा सोफे का पीस होता है जो कि बहुत ज्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं होती है बैठने के लिए, 2 या 3 लोग मैक्सिमम इस पे बैठ सकते हैं। बट ये भी आजकल ट्रेडिशनल सेठी की जगह प्रीमियम नए नए लुक में बनने जा रहा है और हमारे मॉडर्न इंटीरियर में काफी फिट बैठता है। चाहे आपका लिविंग रूम में आपको एक्स्ट्रा सीटिंग देनी हो, चाहे आपको बेडरूम में एक्स्ट्रा सीटिंग देनी हो, या फिर हमें हमारे पैसेज में एक्स्ट्रा सीटिंग देनी हो, बालकनी में एक्स्ट्रा सीटिंग देनी हो, तो वहां आपके लिए सेठी सोफा एक परफेक्ट फर्नीचर साबित होगा। तो अगर आप अपना घर इंटीरियर प्लान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेठी सोफा भी प्लान कर सकते हैं। अगला टाइप है चेज लाउंज। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख रहे हैं सेठी में जो हमने पिछला पॉइंट बताया और इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बट इसमें जो बैक होती है हमेशा कर्व्ड ही बनाई जाती है। आपने पुराने इजिप्ट के कोई फोटो देखे हो या मूवी देखी हो तो इस तरह के सोफे काफी ज्यादा उस मूवीज में या फोटोज में दिखाए जाते हैं। तो ये चेज लाउंज भी एक सोफे का टाइप है जिसमें को हम बैठने के लिए भी काम में ले सकते हैं। इस पे हम चाहे तो लेट के आराम से पढ़ भी सकते हैं, टीवी वगैरह भी देख सकते हैं। तो ये भी अगर आप मॉडर्न इंटीरियर प्लान कर रहे हैं, अपना सोफा प्लान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं चेज लाउंज। अगला सोफे का टाइप है लव सीट सोफा। जी हाँ दोस्तों, लव सीट सोफा इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें जो बैठने का गद्दी रहती है उसको थोड़ा सा पफी बनाया जाता है और केवल 2 ही व्यक्तियों के बैठने के लिए कंफर्टेबल होता है, इसलिए इसको एक नया नाम दिया है लव सीट सोफा। ये भी काफी ज्यादा प्रचलित है, हमारे बेडरूम में हम इसको दे सकते हैं, कहीं पे लिविंग एरिया के कॉर्नर में इसको लगा सकते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में खूब ज्यादा ये चलता है। तो इस तरह का सोफा लव सीट सोफा की कैटेगरी में आता है। अगले सोफे का टाइप है रेक्लाइनर सोफा। जी हाँ दोस्तों, आपने मॉल्स में, सिनेमा थिएटर में या फिर हॉस्पिटल्स में इस तरह के सोफे देखे होंगे, पर इस तरह के सोफे घरों में भी आजकल बहुत ज्यादा काम में आते हैं। रेक्लाइनर सोफा जनरली हमारे जो एंटरटेनमेंट रूम है, लिविंग एरिया है, वहां पे लगाए जाते हैं। इसको आप एज ए सोफा भी काम में ले सकते हैं। आप इसको अनफोल्ड करके लेटने के लिए भी आपको अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो आप अपने रूम में इस तरह का एक आध सोफा लगा के अपने यूटिलिटी बढ़ा सकते हैं, लुक बढ़ा सकते हैं और इसको काम में ले सकते हैं। जो आप अब सोफा देख रहे हैं वो कहलाता है विंग बैक सोफा। जी हाँ दोस्तों, विंग बैक सोफा मॉडर्न फर्नीचर के लिविंग रूम हो, बेडरूम हो, इस जगह काफी ज्यादा यूज में लिया जाता है। बहुत ही प्रीमियम, क्लासी और रिच लुक ये देता है। जनरली ये पेयर में काम में लिया जाता है, सिंगल भी कुछ लोग काम में लेते हैं, पर पेयर का लुक इसका बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। इसकी जो बैक है वो भी थोड़ी एक्स्ट्रा हाइट की होती है और बहुत ही अच्छा लुक ये देता है। कलर जो इसमें काम में लिए जाते हैं जनरली बोल्ड कलर जो काम में लिए जाते हैं और वेलवेट का फैब्रिक, स्वेट लेदर, इस तरह के फैब्रिक का ये जनरली बनाया जाता है। तो अपने बेडरूम में या लिविंग रूम में कॉर्नर में इस तरह का आप विंग बैक सोफा जरूर लगाइए, आपके इंटीरियर को एक रिच लुक देगा। एक अगला नया तरह का टाइप हम आपको दिखा रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्यूटन सोफा। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे इंडिया का नहीं है, जापानीज सोफा भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें होता क्या है, केवल फ्रेम होती है, उस फ्रेम के ऊपर एक मोटा गद्दा डाल दिया जाता है, उसको हम एज ए सिटिंग सोफे के रूप में काम में लेते हैं। अब इसमें मल्टी फंक्शनलिटी क्या है, हम जब चाहें उस फ्रेम पे से उस गद्दे को उठा के नीचे जमीन पे डाल दें तो हम उसको सोने के भी काम में ले सकते हैं। कुछ फ्रेम के अंदर भी एडजस्टेबल फ्रेम आती है जिसको हम एज ए सोफा भी बना सकते हैं, उसी फ्रेम को हम एज ए बेड भी बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसके अंदर फ्रेम और जो हमारा कुशनिंग पार्ट है वो आपस में अटैच नहीं रहता है। हम जब चाहें कुशनिंग पार्ट को हटा के उसको जमीन पे भी लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो इसको फ्यूटन सोफा बोलते हैं। ये भी आजकल काम में लिया जाता है, पर ये जनरली जो बच्चों के स्टडी रूम है या फिर छोटे अपने अपार्टमेंट हैं, छोटे फ्लैट्स हैं, वहां पे ये सोफा प्रचलित हो रहा है। दोस्तों, सोफे का अगला टाइप है डे बेड सोफा। जी हाँ दोस्तों, ये जो जनरली हम दीवान बोलते हैं लगभग वैसा ही होता है। कारण क्या है कि इसमें जो बैठने का स्पेस है वो ज्यादा होता है। जनरली सोफों में जो स्पेस देते हैं वो लगभग 2 फीट का स्पेस देते हैं, पर इसके अंदर 3 फीट
से लेकर लगभग 3.5 फीट तक का हमें स्पेस दिया जाता है। तो उसमें हम आराम से बैठ भी सकते हैं, आलती पालती लगा के भी बैठ सकते हैं, और हम चाहे तो उसमें सो भी सकते हैं। तो इस तरह के डे बेड सोफा भी आजकल लिविंग रूम में प्रचलित है। ये क्या होता है कि मल्टी फंक्शनल फर्नीचर की तरह काम में करता है, तो सोफे का भी काम करेगा और बेड का भी काम करेगा। तो ये भी आप, अगर आपको अच्छा लगे और आपके पास स्पेस है, तो डे बेड सोफा भी आप बना सकते हैं। अगला जो सोफा है उसको बोलते हैं ऑटमैन सोफा, या हम इसको जनरल भाषा में स्टूल भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जनरली होता क्या है, एक 2x2 का सोफे का पीस होता है, जिसमें ना हैंडल होता है ना बैक होती है। इसको हम सोफे के साथ में एक्स्ट्रा सीटिंग के रूप में काम में ले सकते हैं। ये मूवेबल होता है, चाहे तो आप सोफे के साथ में लगा दीजिए, या फिर उसको जिग-जैग कहीं पे भी रख के आप बैठने के काम में लीजिए, या फिर इसको हम एज ए सेंटर टेबल भी काम में ले सकते हैं। तो ये भी आप अगर सोफा प्लान कर रहे हैं तो साथ में जरूर बनवाइए। अगले जो सोफे का टाइप है वो है आराम चेयर सोफा। जी हाँ दोस्तों, आराम चेयर तो आपने जरूर देखी होगी। अब आराम चेयर सोफे में हुआ क्या, इसके अंदर कुशनिंग कर दी गई है। कुशनिंग करने से इसका कंफर्टनेस बढ़ गया है, लग्जरीनेस बढ़ गया है, बट इसके जो लेग्स हैं वो उसी तरह से जैसे आराम चेयर में हम उसको हिला सकते हैं, वैसे इस तरह के सोफे में भी हम आराम से पूरे सोफे को हिला सकते हैं। ये भी आप अपने लिविंग रूम में या बेडरूम में लगाकर एक अच्छा लुक दे सकते हैं और अपने एक कंफर्टेबल सीटिंग आप प्राप्त कर सकते हैं। अगले सोफे का टाइप है पैलेट सोफा। जी हाँ दोस्तों, एक बिल्कुल नया तरह का सोफा आप देख रहे हैं। ये जो बना हुआ होता है, जो पैलेट होते हैं, पैलेट मतलब इस तरह के एक लकड़ी के फ्रेम होते हैं जो कि भारी चीजों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेस में और टॉप पे लगाए जाते हैं। अब जो ये यूज ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद ये पैलेट ऐसे गार्बेज के रूप में काम होते हैं, मतलब कबाड़ा हो जाते हैं, कुछ काम के नहीं रहते हैं। तो इनको यूज करके भी आप अपना पैलेट सोफा बना सकते हैं। हमारे एक्सटीरियर ग्रेड में, गार्डन्स में, बालकनीज में काफी ज्यादा इवन रस्टिक लुक के जो हमारा इंटीरियर है उसके अंदर भी इस तरह के सोफे बनाए जाते हैं। इसके अंदर पैलेट के ऊपर डायरेक्ट गद्दे लगा दिए जाते हैं और ये सोफा इसको काम में ले जाया जाता है। बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, बट हम इस तरह का वीडियो बना रहे हैं तो मेरे को लगा इस तरह का सोफा भी आपको जरूर बताना चाहिए। कई सारी सोफे की कैटेगरी हमने बता दी। अब लास्ट में हम आपको सोफे की जो आर्म है, जो सोफे के हैंडल्स हैं, उनके शेप के अकॉर्डिंग कैसे नए नए तरह के सोफे बनाए जा सकते हैं, लास्ट पॉइंट में हम बताएंगे। सबसे पहले सोफे को हम कैटेगराइज कर सकते हैं सोफा विथ नो आर्म, मतलब इसमें कोई भी हैंडल नहीं हो, इस तरह का सोफा भी आप बना सकते हैं। सोफा विथ वुडन आर्म, मतलब जिसके अंदर बैक में और बैठने वाली जगह पे तो कुशनिंग करी गई है, बट जो हैंडल है वो पूरे वुडन के एक्सपोज किए गए हैं। ये भी एक नया प्रचलित तरीका है। तो आप हैंडल वुडन के करके भी एक सोफा बना सकते हैं। सोफे के हैंडल के अकॉर्डिंग कुछ अन्य प्रचलित सोफे हैं, जैसे कि स्क्वायर आर्म सोफा, क्लासिक राउंड आर्म्ड सोफा, राउंडेड वेज्ड आर्म सोफा, हार्ड वेज्ड आर्म सोफा, बेल्जियम रोल्ड आर्म सोफा, स्लोप्ड आर्म सोफा। इस तरह के लगभग 6 से 7 तरह के अलग अलग शेप हम जो सोफे के हैंडल्स को देकर तरह तरह के सोफे के डिजाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में कई तरह के सोफे देखे जो मिनिमम कॉस्ट में भी हम बना सकते हैं और एक प्रीमियम कॉस्ट में भी हम बना सकते हैं। मिनिमम जगह में भी आ सकते हैं और एक ज्यादा स्पेस की जगह में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप सोफा बनाएं, इस वीडियो को समझें, देखें, फिर अपने यूज के अनुसार सोफा बनाइए। इस इंटीरियर चैनल पर हम इस तरह के ही इंटीरियर से रिलेटेड कई सारे वीडियो बनाते रहते हैं, चाहे वो नए नए इंटीरियर प्रोडक्ट्स हो, चाहे प्रोडक्ट्स का यूज हो, चाहे उनकी क्वालिटी और डिसक्वालिटीज हो। इस तरह के वीडियोस आपको हमेशा इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल से, अपने कमेंट्स जरूर हमें बताइएगा ताकि हमारे वीडियो हम उसी अकॉर्डिंग बना सकें। आज का ये वीडियो पूरा आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।